आर बार बन दान करूं। सद्गुरु देवा हमार इहाँ उहाँ सब ठाम में। महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। हे मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनि होर। गुरुजी यह सवारनि होर। ए दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए जन आय। गुरुजी सुधि लीजिए जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो देश है माया का है। ये आप सोचते होंगे, रोज ही बताते हैं यह देश माया का है, यह देश निरंजन का है, यह जड़ देश है, प्रकृति का देश है, मृत्यु लोक है, भव सागर है, ये दुखमय संसार है, यहाँ सुख नहीं है। आप सोचते होंगे, रोज ही बताते हैं, रोज ही बताते हैं, एक ही बात को रोज बताते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, एक ही बात तो है, एक ही बात है, एक ही काम है, रोज बताई जाती है, फिर भी आप भुला जाते हो। इस संसार में गुरु सामान नहीं जग में कोई, गुरु सामान नहीं जग में कोई। ब्रह्मा विष्णु मैं सन होई, गुरु सामान नहीं जग में कोई। ब्रह्मा विष्णु मैं सन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरुपाद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवे। ऋषि मुनि जोगी गुरुपाद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद नहीं बूझते। सदगुरु जो है अपने एक हंस को ढूंढने के लिए कहाँ बुलाया हुआ है, आप विचार नहीं करते हो। सदगुरु जो है अपने एक हंस को ढूंढने के लिए
स्वर पर जो है सिर पर स्वर वेद लेकर के घूम रहा है। कहीं तो मेरा जीव होगा। इस पूरे भूमंडल के अंदर में, इस पूरे भूमंडल के अंदर में जो है सदगुरु जो है अपने अंशों को ढूंढ रहा है। कौन जो है कहाँ बैठा है, किस भाव में बैठा है, किस भाव में वो याद कर रहा है, आपको नहीं पता है। आपको तो ऐसे ही लग रहा है ये सिर पर लेकर के स्वर वेद काहे लिए घूम रहे हैं, काहे लिए घूम रहे हैं, अ का झंडा काहे लिए लेकर के घूम रहे हैं। स्वर वेद महामंदिर बनाने का क्या जरूरत है, आप लोग इसी में परेशान हो। अरे सदगुरु की जो है सदगुरु का हंस होगा, वो ढूंढेगा ईश्वर वेद क्यों बन रहा है, क्या है इसमें। ये प्रचार के लिए है। कहीं भी किसी कोने में किनारे में आप बताओ ना, माया कहाँ रखी है। सदगुरु के हंस को माया कहाँ रखी है, ढूंढ रहा है वो। आप भेद नहीं पूछती। माया जो है सदगुरु के हंस को छुपा करके रखती है। आप भेद को समझो। लेकिन जो है सदगुरु भी जो है वो भी, उसको भी ढूंढना ही है। चाहे बाणी से ढूंढो, संत बाणी से ढूंढो, कैसे भी, वो भी ये खेल है ना। ये आप भेद बूझते नहीं। माया का काम है हंसों को छुपाना, और सदगुरु का काम है हंसों को ढूंढ निकालना। ये खेल है। ये माया गति निजा चाल में, माया गति निजा चाल में, भक्त चाल निज चाल, फिर माया दासी बनी, माया बड़ी बेहाल। ईश्वर वेद तो आपकी यही कह रही है। माया गति निज चाल में, भक्त चाल निज चाल, फिर माया दासी बने, माया बड़ी बेहाल। ए माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास, अभक्त शक्ति एक संग रही, रक्षक है प्रभु पास। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ये खेल है सृष्टि का, जो है तमाशा है ये। जैसे संसार में खेल होता है, फुटबॉल होता है, क्रिकेट होता है, तो खेला है ये, तमाशा है। तो सदगुरु जो है माया छुपा करके रखती है। जो कोई भक्त होगा सदगुरु का, तो आप जानते ही हो इस संसार में कर्म तो होगा ही। बिना कर्म के कोई जीव रह नहीं सकता है। जब आया है संसार में तो कर्म करेगा ही करेगा, और कर्म करेगा तो जीव फंसेगा ही फंसेगा। अब ये माया कहाँ उसको ले जा करके जन्म दी है। जन्म मृत्यु जो है माया का काम है। सदगुरु तो जन्म मृत्यु से अलग है, रहित है वो। आप भेद ही नहीं पूछते। ये खेल है, तमाशा है ये। माया जो है अपनी चाल में चलती है, और भक्त जो है अपनी चाल में चलता है। दोनों का लाइन अलग है ना। माया गति निज चाल में, भक्त चाल
निज चाल, अफिर माया दासी बने, माया बड़ी बेहाल। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप चुपचाप गुरु चरण में बैठ करके काहे नहीं तमाशा देखते हो? फिर आप बोलोगे कि नहीं तो टाइम नहीं, ऐसे नहीं होता है। ये मन को जितना गुरु के चरण में रगड़ दोगे ये शुद्ध हो जाएगा। आप भेद नहीं बूझती। ये मन को जो है गुरु चरण में रखते ही टूट जाता है, मन अलग हो जाता है, सुरती अलग हो जाती है। स्वामी जी इतना बढ़िया से आपको बता रहे हैं, मानवा सुरती का साथ में, दुखद द्वंद्व साधन में बाधन चले, स्वगति को समक्रांत। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथरी, तुम इतने प्यारे हो, इतने प्यारे हो। सदगुरु आपके लिए, सदगुरु आपके लिए पूरे विश्व के अंदर जो है सत्संग करा रहा है और 24 घंटे हो रहा है। यही सत्संग जो है 2 घंटे के बाद आपको YouTube पर मिल जाएगा। ये खेल है, तमाशा है। तो आप गुरु चरण में रह करके देख पाओगे, संसार में नहीं दिखेगा ये। तो सदगुरु जो है आपके लिए, सदगुरु क्या कहता है, प्रगट कहूं तो मारिया, परदे लखी न कोई, प्रगट कहूं तो मारिया, परदे लखी न कोई, शाहना छिपा प्यारे तर को कही बैरी हो। ये नित्य अनादि सदगुरु कह रहे हैं। नित्य अनादि सदगुरु जो है आपको पता ही है, यहां इस संसार में किसी का नहीं चलेगा, केवल जो है माया का चलेगा। सीधे सीधे आप बुझ जाओ। बड़ से बड़ भी द्वान जग सेवा ही नन भाव, अधिकारी नहीं भक्ति का, मुक्ति का मन विधि पाव। और स्वामी जी क्या स्वर में लिखे हैं, तो ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सहज नहीं हो। ज्ञान भक्ति बिना, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो। माया दुखदाई रहे, भक्ति सहित फल हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आपको स्वामी जी का दोहा नहीं समझ में आता है। स्वामी जी कह रहे हैं, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरसा सकल नहीं होय। माया दुखदाई रही, भक्ति सहित फल होय। आप कितने से बड़े ज्ञानी हो, बड़े से बड़ा आप कर्म करने वाले हो, यदि आपके अंदर भक्ति नहीं है, प्रभु भक्ति नहीं है, गुरु भक्ति नहीं है, तो माया दुख देगी। आपको संसार में नहीं दिखता है। आप पूरे संसार में चले जाओ, जिस घर में जो है भक्ति है, चाहे वो किसी भी रूप में कर रहा है,
वही आपको इस संसार में जो है वही सुख मिलेगा। आप तो सदगुरु के अंश हो, आप सदगुरु के अंश हो। आप भेद को बुझ जाओ तो ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरसा सकल नहीं होय। अमाया दुखदाई रही भक्ति सहित फल होय। स्वामी जी तो सारा भेद वे कह दिए, आपको समझ में नहीं आता है। यदि आपके अंदर भक्ति नहीं है, कितना भी बड़े आप ज्ञानी हो, विद्वान हो, महाज्ञानी हो, बहुत से बड़े आप जो कर्म किए हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वैद्य हो, वकील हो, कुछ भी हो, यदि उसमें गुरु भक्ति नहीं है तो माया रगड़ डालेगी आपको। माया जो है रगड़ डालेगी, दुखदाई होगी। ये सदगुरु कह रहे हैं, क्योंकि उसका काम ही है, माया का यही काम है, आपको दिन भर उलझा करके रखना। ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, बेटी ऐसा, बेटी वैसी, पता ही वैसा, पत्नी वैसी, आपको उलझा करके रखेगा। ये इसका काम ही यही है। माया जो है इसका काम ही यही है। मन ही तो है माया। अभी बोलेगा ये ठीक है, ये ठीक है, थोड़ी देर के बाद बदल जाएगा। आप देख लेना, आप देख लेना ना। ये मन ही है। अभी कुछ बोलेगा, थोड़ी देर के बाद कुछ बोलेगा, थोड़ी देर के बाद कुछ बोलेगा, ये बदल जाएगा। एक बहुत बड़ी जो है, अभी कल ही परसों नर्सों की बात है, अभी कुछ बोलेगा, थोड़ी देर के बाद कुछ बोलेगा। अरे मैं बोला आप कैसे अधिकारी है? आप 15 दिन से जो है ना घुमा रहे हो। अभी 1 घंटे के बाद कुछ फोन करते हो, थोड़ी देर के बाद कुछ फोन करते हो, थोड़ी देर के बाद कल कुछ और कहते हो, आज कुछ और कहते हो। कैसे अधिकारी हो? आपकी बात को कौन मानेगा? अरे बोला नहीं, आर्मी में ऐसे ही चलता है, वैसे ही चलता है। अरे मैं बोला ऐसे वैसे नहीं चलता है। जिसका दृढ़ संकल्प नहीं, जिसका दृढ़ नहीं काज, अवह कछु कर सकता नहीं, हाथ से जा यशवराज। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसवृंद, उन्होंने हाथ जोड़ लिया, बोला नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। मैं बोला आप 15 दिन से घुमा रहे हो, क्या मतलब है? अरे एक बात बताओ, ये काम होना है नहीं होना है? सबको आप उलझा करके रखा हुआ है। बोला नहीं नहीं ठीक है ठीक है, आप अपना काम करिए, अपना हिसाब से करिए, मेरे के पीछे न रहिए। मैं बोला हम आपके पीछे नहीं रह रहे हैं। आप ही कहते हो कभी यहाँ आओ तुम वहां आओ, तो इधर जाना तो उधर जाना। अरे भाई जाना कहाँ है? ऐसे ही संसार है ये मनवा जो है अभी कहेगा यही ठीक है, बढ़िया है। ये बहुत बदमाश है ये, आप देख लेना। बहुत सारी जो है इस संसार का लीला बताने से गड़बड़ हो जाएगा, मार पड़ती है। बोला संसार में तो बहुत कुछ है, क्या क्या बताओगे, क्या क्या सीखोगे आप जो है। इस संसार में बहुत सारा काम है, क्या क्या सीखोगे आप बताओ। इंजीनियर बनोगे, वकील बनोगे, डॉक्टर बनोगे, हवाई जहाज चलाओगे, मैकेनिक बनोगे, सबका जरूरत है। आप ये नहीं सोचना, आप ये नहीं सोचना कि इसका जरूरत नहीं है, उसका जरूरत नहीं है, सबका जरूरत है।
चींटी का भी जरूरत है और हाथी का भी जरूरत है। इसी संसार में जो है कोरोना का भी जरूरत है। आप बोलोगे कि कोरोना का क्या जरूरत है? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसवृंदो, यदि कोरोना नहीं आया होता तो पूरा इंडिया डिजिटल नहीं होता। आप घर में बैठ करके, भारत में एक सब्जी वाला भी जो है पैसा नहीं लेता है, बोला भैया इस पर दे दो। वो एक सब्जी वाला भी भारत में जो है ऐसे पैसा नहीं लेता है। वो एक जो है वो तख्ती लगा रखा है, बोला इसी पर दे दो मोबाइल से जो है। और जैसे ही पैसा तुम्हारे खाते में जाता है, वो बोलता है, मशीन बोलती है कि आपके खाते में इतना रुपया आ गया। फिर दोबारा सुनना है तो भी खोल कर जो है ना फिर सुन लो, वो बता देती है। आप भेद को समझो। ये कोरोना नहीं आया होता तो ये काम नहीं होता। तो हर चीज का जो है वो परमात्मा जो है देता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो हर जीव का जरूरत है। चींटी भी चाहिए, मेढक भी चाहिए, छिपकली भी चाहिए। अब छिपकली ना रहे तुम्हारे घर में तो क्या होगा बताओ? दुनिया भर के कीड़े हो जाएंगे। वो साफ करती है। बहुत सारे भेद की बातें हैं। आपको न लगता है अरे बेकार है ये जो है? कोई भी जीव बेकार नहीं है। ना आपका बेटी बेकार है, ना आपका बेटा बेकार है, ना आपका पति बेकार है। कोई बेकार नहीं है। आप ध्यान से जब देखोगे तब समझ में आएगा। ऐसे कहा आप तो भागे भागे रहोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। जो भी आपको मिला हुआ है सब आपकी सेवा में लगा हुआ है, आपको दिखता नहीं है। इस संसार में उलझना नहीं है। जब आप ध्यान से देखोगे तो पूरा सदगुरु आपकी सेवा में लगा हुआ है 24 घंटे। माया जो है हाथ जोड़े खड़ी है आपके, आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि मनवा शैतान है, ये हर पल में बदल देता है। तो स्वामी जी ने क्या कहा? तो मन स्वरूप शैतान को बिनु मारे नहीं शांत, भजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय शांत। ये बहुत शैतानी करता है। और कबीर साहब ने कहा जो तो मायाई सूक्ष्म होई कर, ताज मन ही के भारा अवधु, ताज मन ही के भारा अवधु, बेगम दी हमारा अवधु, बेगम दी हमारा। राजा रंग फकीरी बादशाह, सबको कहो पुकारा अवधु, बेगम दी हमारा। ये सदगुरु आपको लेकर के नहीं जाएगा, जाना आपको पड़ेगा। माया जो है सदगुरु का हिम्मत नहीं है यहां से एक भी जीव को लेकर के चले जाए जो है, इसीलिए आपको जाना पड़ेगा। कोयल जो है उसका बच्चा उसके पास आएगा, कोयल जाकर के नहीं उठा सकती है वहां से, सारे कौआ मार डालेंगे उसको। इसीलिए कोयल जो है अपनी आवाज देती है। कोयल के बच्चे आ गए हैं उसके पास, इसीलिए अभी बंद है। अभी जैसे ही अब ये ठंडी आएगा, उसके बाद जैसे ही हल्की गर्मी शुरू होगी, तब देखना कोयल की आवाज हर जगह मिलेगी।
क्योंकि उसके बच्चे सब उसके साथ में आ गए हैं। तो आप बोलोगे कि ये सदगुरु का कब खत्म होगा? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसवृंदो, जब तक ये सृष्टि रहेगी ये खेल तो चलता ही रहेगा। आप क्या सोचते हो, अभी स्वामी जी आए हैं, इनका भी कुछ काल तक चलेगा, उसके बाद से फिर कोई दूसरा आ जाएगा। आप भेद नहीं पूछ रहे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसवृंदो, ये सृष्टि है, खेल है ये। हर चीज का, धरती का भी उम्र है, सूरज का भी उम्र है, चंद्रमा का भी उम्र है, और आपका भी उम्र है। आप जितने सत्संग सुन रहे हो, सबने संकल्प लेना है कि हे प्रभु, स्वस्थ रहते हुए कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है, और समाधि अनुष्ठान में बैठ करके शरीर का त्याग करना है, जीते जी मर जाना है। अब बोलोगे कैसे मर जाएंगे, कैसे मर जाएंगे? तो क्या करोगे संसार में, बताओ क्या चाहिए आपको? यहां आपको जो भी लोग सब दुखी है, दुखित वाला ही तो है। यहां जो भी लोग आप सब दुखमय है। दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान, असुख सागर तेरी पाशी है, सदगुरु चरण समान। कितना भी करोगे, घुमा घुमा करके गुरु चरण आएगा, हर दोहा में आएगा। तो जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप, सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भवकूप, असुख सागर तेरे पासी है, हेमती मंदगवार, सुख का सागर पासी है, हेमती मंदगवार, खोजो सदगुरु शरण लो, मिले खुलत द्वार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसवृंदो, स्वामी जी एक जगह लिखे हैं, तो जो अब की सदगुरु मिले, सब दुख राखोरोय, चरण ऊपर शीश धरी, कहाँ जो कहना हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसवृंदो, एक संत है, तो उन्होंने बोला कि जो है जो है आप जो है, स्वामी जी तो बोल रहे हैं कि जो है जो अब की सदगुरु मिले, सब दुख राखोरोय, चरण ऊपर शीश धरी, कहाँ जा कहना होय। ये स्वामी जी कह रहे हैं। तो बोले आप मिलेंगे तो जो है तब क्या मांगेंगे आप, जो है कौन सा दुख रहेंगे आप बताओ। ऐसे ऐसे अच्छा मैं बोला आप बताइए आपको मिलेंगे तो क्या करेंगे? तो बोले पहले तो उनको मैं जो लड़ाई करूंगी जो है। अरे मैं बोला किस लिए लड़ाई करना है जो है? तो बोला काहे लिए हमको छोड़ दिए इस संसार में? तो मैं बोला छोड़े कहाँ आए हो, कहाँ छोड़े हैं आपको बताइए? अरे बोला नहीं छोड़ ही दिए हैं तभी तो हम आ गए जो है। मैं बोला सदगुरु तो कभी छोड़ता ही नहीं है आपको। बोले नहीं छोड़ दिए हैं तो अब हम जो है ना इनको पा जाएंगे तो पहले तो लड़ाई करूंगा मैं।
मैं बोला कैसे लड़ाई करेंगे बताइए। अरे लड़ाई झगड़ा जड़ देश में होता है। बोला हम पहले लड़ाई करेंगे जो है। तो मैं बोला आपको छोड़े कहाँ है, जब छोड़ेंगे तब ना आप बोलोगे। तो बोला दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो सब घाट व्यापक साइया सुनी से जन को, तब बलिहारी वही घाट की, जेहि घाट पर घट हो। आए सदगुरु की प्यारी प्यारे हंस वृंदो। मैं बोला स्वामी जी उस समय कहे थे जब वो बूझे नहीं थे। ये बात स्वामी जी उस समय कहे थे जब वो बूझे नहीं थे। स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ये बात तब कहे थे जब बूझे नहीं थे। जो आब की सद गुरु मिले, सब दुखरा खोरोय, चरण ऊपर शीश धरी, कहाँ जा कहाँ ना होय। तो मैं बोला स्वामी जी उस समय कहे थे जब बूझे नहीं थे, आज जब बूझ गए तब क्या कहे। तो हे प्रभु अब तक तुम कहाँ क्यों आई, क्यों प्रगट भये। वही स्वामी जी हैं, जब बूझे नहीं थे तब ऐसा कहा, और जब बूझ गए तब क्या कह रहे हैं। हम तुम हम एक है, हम तुम एक के देव। वही ने स्वामी जी कहे हैं। ये सदगुरु की ही बाणी है, स्वर वेद की ही बाणी है। पहले वो कह रहे थे करनी हमारी यदि विचार, तब न मैं तुम योग्य हूँ। क्या कहूँ प्रभु आस मन की, क्या कहूँ मन भोग्य हूँ। वही स्वामी जी है ना, वही सदाफल देव जी महाराज हैं। जब नहीं बूझे थे तो ऐसे ऐसे बोल रहे थे, और यह भी बोल रहे थे प्रभु जी सुनिए बिना या हमार, प्रभु जी सुनिए बिना या हमार। जब वो बूझे नहीं थे तो ये भजन गा रहे थे। तो वैसे ही जब आप नहीं बूझे होते ही भजन गाओ, आप जहां बूझे हो उतना ही गाओ। जब वो नहीं बूझे थे तब वो गा रहे थे, कह रहे थे करनी हमारी यदि विचार, तब न मैं तुम योग्य हूं। और जो है ऐसे बोल रहे थे। और दूसरा बात बोल रहे थे प्रभु जी सुनिए बिना या हमार, प्रभु जी सुनिए बिना या हमार। वही स्वामी जी बाद में क्या बोल रहे हैं। स्वामी जी अपनो पास हो के ही विनय सुनाऊं, स्वामी जी अपनी पास हो के ही विनय सुनाऊं। वही ना स्वामी जी हैं। और वही स्वामी जी जब वहां कह रहे तो क्या बोल रहे हैं। पहले आप कह रहे थे प्रभु ऐसा है वैसा है, और बाद में क्या कह रहे हैं। हम तुम हम एक हैं, हम तुम एक के देव, लोहा अग्नि स्वरूप भाया, अब का चुरा न भी। वही सदाफल देव जी महाराज है। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज वही हैं। जब समा गए तब क्या बोल रहे हैं।
हम तुम हम एक है, हम तुम एक देव। लोहायगिनी स्वरूप भया, अब कचुरा न भीव। वही स्वामी जी कह रहे हैं, आपन रूप बनाइया लोहायगिनी स्वरूप। सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। स्वामी जी एक हो गए, लेकिन एक बात और कह रहे हैं, उसी दुआ के नीचे कह रहे हैं, भूले मति अभिमानया। स्वामी जी कह रहे हैं कि हे प्रभु मेरे में अभिमान ना हो, मैं भूलू नहीं। भूले मति अभिमानया, स्वामी सेवक भाव। अभक्ति दान प्रभु दीजिए, गति अनन्य पर भाव। स्वामी जी वैसे ही हैं, बोल रहे हैं हम और तुम और सब कुछ बोल रहे हैं, लेकिन बाद में ये भी बात कह रहे हैं कि हे प्रभु मुझ में अभिमान न होवी। अरे जैसे आप हो वैसे ही स्वामी जी भी थे, आप भेद बुझ नहीं रहे हो। स्वामी जी भी मां के गर्भ से जो आए थे, वैसे ही आप भी मां के गर्भ से आए हो। स्वामी जी ने साधना किया, कठोर साधना किया, और स्वर वेद आपके लिए दिया कि आप जो है बूझोगे, समझोगे। आपको समझ में ही नहीं आता है, आपको थोड़ा सा जो है पैसा मिल जाए तो अभिमान हो जाते हो, थोड़ा सा रूप मिल जाए तो अभिमान है, मेरे जैसा कोई नहीं है, जो है हम ही सबसे बड़ा ज्ञानी है, हमारे पास हम ही सबसे बढ़िया करते हैं और सब बढ़िया नहीं करता है। अरे इस धरती पर जो भी जीव आया है सब लोग लगा हुआ है अपना अपना काम में, लेकिन आपको मान चाहिए, सम्मान चाहिए, आपको वो क्या बोलते हैं, बहुत कुछ चाहिए आपको। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, हम तुम हम एक है, हम तुम एक देव। लोहायगिनी स्वरूप भया, अब कचुरा न भीव। आपन रूप बनाइया लोहायगिनी स्वरूप। सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। और स्वामी जी क्या कहते हैं, भूले मति अभिमानया, स्वामी सेवक भाव। अभक्ति दान प्रभु दीजिए, गति अनन्य पर भाव। वही स्वामी जी हैं। और स्वामी जी मांगा क्या प्रभु से, पता है आपको, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान। बोल रहे हैं स्वामी जी मुक्ति नहीं चाहिए हमको और भुक्ति नहीं चाहिए, मन में जो भी चाहिए कुछ नहीं चाहिए, मन का तो चाहिए ही नहीं। ये अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, मुक्ति नहीं चाहिए, हम चेतन देश में नहीं जाना है। मुक्ति भुक्ति क्या चाहिए, मुक्ति भुक्ति इंद्रिय सुख जो है, जड़ सुख नहीं चाहिए, राजा नहीं बनना हमको,
राजगद्दी नहीं चाहिए। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान, और संसार का मान मर्यादा, खूब इज्जत हो, वो सब कुछ नहीं चाहिए। स्वामी जी कह रहे हैं, सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? नित्य अनादि सदगुरु से कह रहे हैं। थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि जो है प्रभु जी विनती सुनिए, मेरी करनी आपके जैसा नहीं है, और ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। गुरु के चरण में जो है मन को रगड़ डाले, हो शुद्ध हो गया, शुद्ध हो गया तो पा गए, मिल गया, तब कह रहे हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। ये स्वामी जी है, सदाफल देव जी महाराज हैं। इनकी बाणी आप बूझ जाओ, काम हो जाएगा। आप तो बूझते नहीं हो। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? स्वामी जी क्या कह रहे हैं? मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या